अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स लेट्स टॉक अबाउट इट। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसी टैबलेट की जिससे आपके अंदर खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी किस्म का चिड़चिड़ापन है या आपका मिट्टी खाने का दिल चाहता है या अंदर से क्रेविंग होती है, जैसे मैं कोई क्रच क्रच किस्म की चीज़ खाऊं या सोमसपारी अगर आप खाते हैं, तो ये टैबलेट जो है उस खून की कमी को एक्चुअली ये दूर करते हैं और खून में जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट करती है। तो उस टैबलेट का नाम है फॉलिक एसिड। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको कंज्यूम करें डेली आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अब बात आ जाती है कि इसको कंज्यूम कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे से लेके फ्रॉम 3 इयर्स टू एडल्ट्स, बुढ़ापे तक आप कोई भी इंसान ये कंज्यूम कर सकता है। बच्चों में सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर से कांटेक्ट करके डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप बच्चों को तब खिलाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वो ये बड़े जिन बच्चों में डेफिशिएंसी होती है ना आयरन की, उनको ये आधी गोली खिलाते हैं। और एडल्ट्स तो ये इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, टीनेजर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन भी कंज्यूम कर सकते हैं ये विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। इसके कोई नुकसानात नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड जो होता है आपकी बॉडी के अंदर फीमेल्स ख़ास तौर पे जिनको इंटरनल ब्लीडिंग जो मंथली होती है, उनकी इंटरनल ब्लीडिंग उसकी वजह से जो खून की कमी हो जाती है ना, ये उसको पूरा करती है, ठीक है। न्यू सेल्स को, न्यू ब्लड सेल्स को प्रमोट करती है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड सेल्स की ये सप्लाई करती है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड, अब सर्कल ये है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सप्लाई होना शुरू हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली एक ग्लो आता है। बहुत नेचुरल बात है कि अगर इफ़ यू आर हैविंग अ गुड ऑक्सीजन इन योर बॉडी और वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बड़े अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट कम है या वो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से सारा सर्कल चल रहा है, तो आपकी स्किन के ऊपर एक बड़ा नेचुरल सा ग्लो आ जाता है। तो वो इनडायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर उभरने वाले दाने, एक्नी वगैरह को भी किसी हद तक, आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्रॉपरली और कंप्लीटली, किसी हद तक ये उसको भी ख़त्म करने करने में मदद करता है। अब बात ये है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन डैमेज है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक्नी हो गए, पिंपल हो गए या ब्रेकआउट्स हो गए, ठीक है, या ड्राइनेस आ गई स्किन के ऊपर। ये सारा हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसिंग की साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। फॉलिक एसिड आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं, मल्टीविटामिन में तो बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, ठीक है। या अगर आप सिंगल विटामिन भी ले रहे हैं, जैसे कि आप सिर्फ विटामिन ई ले रहे हैं या विटामिन सी ले रहे हैं या आप सिर्फ जिंक ले रहे हैं, तो अगर आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं या मल्टीविटामिन ले रहे हैं, ट्राई टू कंज्यूम इट ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वो किस तरह आपको कहते हैं खाने के लिए। तो फॉलिक एसिड ज़रूरी है कि आप आफ्टर द ब्रेकफास्ट लें और ब्रेकफास्ट में कोशिश किया करें प्रोटीन कंज्यूम किया करें, एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो एग है। अगर आपको एग से प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको अपनी डेली रूटीन में लाने की एटलीस्ट कोशिश करें। बॉयल एग लें, फ्राइड एग लें, लेकिन एग कंज्यूम किया करें, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन आप अपनी रिसर्च खोल के देख लें, आपकी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन से ही मिलके बनी हुई है, और अगर आप बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन पे खड़ा है वो डैमेज ही होगा अगर आप उसको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैरिड फीमेल्स खा सकती हैं, अनमैरिड फीमेल्स खा सकती हैं। अनमैरिड फीमेल्स की रिकमेंडेशन यही है कि एटलीस्ट शादी से 3 मंथ पहले ये मेडिसिन जो है आप स्टार्ट कर दें। इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। और अगर आप आफ्टर द मैरिड स्टार्ट किए तो इट्स ओके, आप खाना शुरू कर दें। इवन द प्रेग्नेंट फीमेल्स ये कंज्यूम कर सकती हैं अगर वो मल्टीविटामिन कोई भी ले रही हैं। तो वो देखिए उस मल्टीविटामिन के पीछे डेफिनेटली एक फॉलिक एसिड की एक अमाउंट लिखी होगी, ठीक है। फॉलिक एसिड जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको डॉक्टर फॉलिक एसिड लाजमी रेकमेंड करते हैं, बिकॉज ये न्यू ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ करता है और रिप्रोडक्शन करता है उन ब्लड सेल्स की। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है फॉलिक एसिड। और जो बच्चे के अंदर ग्रोथ होनी होती है सारे ऑर्गन्स की, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फीमेल अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये ईज़िली कंज्यूम कर सकती हैं।
प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मल्टीविटामिन और उसके अंदर ऑलरेडी फॉलिक एसिड है उतनी ही अमाउंट जितनी रिक्वायर है बॉडी को, तो आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट ना लें या डॉक्टर से पूछ के ले लें। लेकिन जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो तो लाजमी खाएं, सालों के साल कोर्स करें, इनके कोई नुकसानात नहीं होते, क्योंकि हर मंथ जो है मेंसेस एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होना होता है और वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या, उस इंटरनल ब्लीडिंग से जो आयरन की लॉस होता है या ब्लड का लॉस होता है ये उसको पूरा करेगा। ठीक है, और कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है इसका, किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। एक्ने और पिंपल की बात बता देती हूँ आपको कि जब न्यू ब्लड बनता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स इन योर बॉडी तो आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आता है। सारी बात है, साफ़ खून सर्कुलेट करेगा, खून साफ़ होगा तो आपकी बॉडी भी साफ़ होगी, स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो आएगा। तो जब आप ये फॉलिक एसिड कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, वो बॉडी के अंदर सप्लाई होता है ना, तो आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आता है। और बहुत हद तक ये भी बात है कि जो एक्ने और पिंपल हैं एक कॉज हो सकते हैं किस चीज़ का भी, कि आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आ रहा है या ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है या प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हुई हार्मोन्स की, तो आपकी स्किन के ऊपर एक्ने और पिंपल आ रहे हैं। तो जब आप फॉलिक एसिड कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है कि डायरेक्ट हो मसला ये कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आपके एक्ने और पिंपल आ रहे हैं, और अगर इनडायरेक्टली भी है तो ये आपकी स्किन को साफ़ करेगा, ग्लो करेगा और बहुत हद तक आपकी स्किन जो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। रिमेंबर करवा रही हूँ मैं आपको कि आपने फॉलिक एसिड कंज्यूम करना है आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, प्रोटीन सोर्स आपने लाजमी लेनी है इन द ब्रेकफास्ट, और ये आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, टीन्स को दे सकते हैं, एडल्ट्स को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स खा सकती हैं, अनमैरिड फीमेल्स खा सकती है, इवन बड़ी एज की ख़वातीन 40 से ऊपर जो हैं वो भी खा सकती हैं। दुआ